नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोशी आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिसिटी में एडीजी में स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट क्या होती है उसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। तो इसमें हमने एक ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज दे रखी है। वोल्टेज से इसमें करंट इंड्यूस होती है ये एचवी में, हाई वोल्टेज में, और इस करंट से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ क्या होता है और करंट क्या होती है इसको समझते हैं हम। तो इसमें हम पहले एटम ऑफ कॉपर को समझेंगे। कॉपर का एटम क्या होता है। तो कॉपर का एटम में प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में 29, न्यूट्रॉन होते हैं 35 और इलेक्ट्रॉन भी 29 होते हैं। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। एटम के 3 पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिकली एटम न्यूट्रल होता है ताकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि इसमें से किसी प्रकार से हम एक इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर देते हैं तो इस पर प्लस चार्ज बन जाता है एटम पे और माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर आ जाता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। चार्ज के बाद हम बात करते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ चार्जेस के बारे में। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये प्लस चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये माइनस चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो जब इन दोनों को पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्लस चार्ज की ओर माइनस चार्ज आने की कोशिश करता है, माइनस चार्ज की ओर प्लस चार्ज आने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से अगर प्लस और प्लस चार्ज को हम पास लाने की कोशिश करते हैं तो इनमें रिपल्सन होता है, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। इसी प्रकार माइनस और माइनस चार्ज में जब हम पास लाने की कोशिश करते हैं इनको, तो इनमें भी रिपल्सन होता है। तो ये जो यूनिट चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा होता है, तो इसलिए बड़े मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक कूलाम कहते हैं। यदि किसी बॉडी में से 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तो डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें, तो प्लस चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी बॉडी में 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर दिए जाएं तो उसमें माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कैसे आता है चार्ज, इसको हम एक सेल के थ्रू समझेंगे। एक सेल होता है टॉर्च का 1.5 वोल्ट का। ये 1.5 वोल्ट इसका ईएमएफ होता है, जूल पर कूलाम होता है। ये कैसे आता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। बीच में केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्ट में इकट्ठे हो जाते हैं और एक पार्ट में अधिकता हो जाती है इलेक्ट्रॉन की और एक पार्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं सेल में प्लस माइनस हो जाता है। तो एक प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाना। तो ये कैसे होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा करने की सोचते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम इस पर जमा करने की सोचते हैं तो ये इसको रिपल करता है तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये वर्क ही इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो एक कूलाम पर जो एनर्जी हो पाती है, एक कूलाम पर 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर वो 1.5 जूल हो पाती है सेल में। तो हम कहते हैं कि इसमें 1.5 वोल्ट सेल में ईएमएफ हो गया। चार्ज और ईएमएफ के बाद हम बात करते हैं सिंपल सर्किट की, फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है। देखिए इसमें हमने ये सेल दिखाया है। ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये हमने एक लोड दिखाया है, बाहर रेजिस्टेंस लगा रखा है इस पर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखिए कूलाम, हमने एक कूलाम दिखा रखा है। ये पूरा चार्ज एक कूलाम है, ये भी एक कूलाम है, ये सब एक कूलाम है। तो एनर्जी जो है हमारी वोल्ट जो है ईएमएफ है 1.5 वोल्ट पर कूलाम। तो एक कूलाम पर ये जो क्रॉस सेक्शन हमने बना रखा है इसका, तो ये एक कूलाम पूरी लाइन के लिए है। ये पूरी एक कूलाम की जो लाइन है 1.5 वोल्ट एनर्जी उसके लिए फिक्स है। तो ये एक लाइन यहाँ से लेते हैं, देखिए यहाँ से लाइन हुई, ये पूरी लाइन यहाँ से, इसमें 1.5 जूल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जब इसको सर्किट पूरा करेंगे तो प्लस से माइनस ये चलना लगेगा, माइनस जो इलेक्ट्रॉन है ये चलने लगेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनकी थोड़ा कम होती है, लेकिन जो ये डिस्टर्बेंस होता है ये लाइट की स्पीड से होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यानी कि जब यहाँ से स्विच बंद करते हैं तो एकदम से ये सारी एनर्जी पूरी सर्किट में फैल जाती है और करंट फ्लो होने लगती है। करंट क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वही करंट फ्लो होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत कम स्पीड से फ्लो होते हैं, लेकिन ये डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से, लाइट की स्पीड से होता है। तो इसमें देखिए इस प्रकार से क्या होगा, इसके क्रॉस सेक्शन पर ये करंट क्या होती है, क्रॉस सेक्शन पे कितने कूलाम एक सेकंड में पास हो रहे हैं उसको कहते हैं करंट।
तो ये देखिए करंट किसके प्रोपोर्शनल होगी, एक तो ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होगी। ईएमएफ अगर 1.5 जूल एनर्जी है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, और 1.5 की जगह हम 3 कर देते हैं, 3 वोल्ट कर देते हैं, 2 सेल लगा देते हैं सीरीज में, 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगा देते हैं तो 3 वोल्ट हो जाएगी। 3 वोल्ट पे एनर्जी ज़्यादा फ्लो होगी, करंट ज़्यादा फ्लो होगी, ये इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा पास होंगे सर्किट से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है करंट ईएमएफ के। ईएमएफ क्या है, पूरी सर्किट का वोल्टेज है। तो इस प्रकार से ये की वोल्टेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और करंट फ्लो होने लगती है। अब करंट जब फ्लो होती है तो इसमें क्या होता है कि ये बीच में कुछ हीट लॉस होते हैं। एक लाइन में जो हीट लॉस होती है, ये सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर में, तो ये आई के प्रोपोर्शनल होता है। वी जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप में फर्क ये है कि ईएमएफ तो पूरे सर्किट का होता है 1 कूलाम की लाइन में, और वोल्टेज ड्रॉप होता है 1 कूलाम की लाइन में पार्ट ऑफ द सर्किट। यानी पार्ट ऑफ द सर्किट का मतलब क्या है, लोड भी सर्किट का पार्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सर्किट का पार्ट है, इसलिए हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग से दिखाया है। तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आर किस पे डिपेंड करता है, ये आर डिपेंड करता है लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है आर, और इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी होती है, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और इसका जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से इस आर का भी होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ पर एक लाइन का मानते हैं, एक लाइन का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी आया, तो इसमें 2 लाइनें हैं, 2 कूलाम है, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की, वी इनपुट इंटू आई। इसी प्रकार से ये आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप अगर आई आर है, आई के प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी पावर हो जाएगी एक लाइन में जितनी जूल है इंटू जितनी करंट है, यानी कि 2 कूलाम है तो 2 एम्पियर करंट है, तो इसको वोल्टेज से गुणा हो जाएगी, तो ये पावर आ जाएगी लोड की। और इन दोनों की पावर मिला के क्या हो जाएगी, सर्किट की पावर। तो सर्किट की पावर होगी ईएमएफ इंटू करंट। ईएमएफ एक लाइन की है, 1 कूलाम की है, और एक क्रॉस सेक्शन पर 2 कूलाम 1 सेकेंड में पास हो रहे हैं, तो करंट इंटू ई हो जाएगा ये टोटल पावर की सर्किट। और लोड की पावर क्या हो जाएगी, वी इंटू आई, तो वी आउटपुट इंटू आई। इसी प्रकार इसका वी इनपुट इंटू आई ये वाट में, तो इन दोनों की वाटेज मिला के टोटल सर्किट की वाटेज हो जाएगी। तो आज यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।